हरे कृष्णा। अध्याय 6 का में कहा जाता है, कर्माणां मनसा वाचा सर्वावस्तुषा सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त हो रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान ही नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां उन्हें गुरु ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों को शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग की उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे वह ध्यान हो, चाहे ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी के संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, किंतु भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। अध्याय 2 का 59 श्लोक में कहा गया है, विषया विनिवर्तते निराहास्य देहिनं रजस्वर्ज रसोऽस्प्यस्य परं दृष्टा निर्विवर्ते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहाँ भगवत स्वास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगतः भी पूर्ण कृष्ण भावनामृत भवित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीवी अपने विकृत स्मृति तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11.2.37 में कथन है, भयं द्विविद्याभिमद्वेषद स्वतं ईषाद पेतस्य विपर्य ओ अस्मृति। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। अर्थात चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य है अंतःकरण भगवान दर्शन को पाना, अंतःकरण अपने मन में भगवान का दर्शन पाना, ये नहीं कि बाहरी, अंदर से अपनी आत्मा से। और जब आत्मा में भगवान नहीं तो जगत में नहीं। समस्त योगियों का श्रेष्ठ होता है, अर्थात वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न रहता है। इस प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में लोग जो पढ़ाई के मामले में जब यौन संबंध आ जाए, बच्चे में अभी के युग में देखा जाता है कि किशोरावस्था में लड़की हो या लड़का, बालक हो या बालिका, वो अगर एजुकेशन के लाइन में हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधक यौन संबंध वाला इंद्रिय है। कामोत्तेजना इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो उस समय अगर उस वक्त अगर नियंत्रण कर लिया तो वो सफल हो जाएंगे। यानी ये जो काम वासना वाली जो इंद्रियां हैं वो किशोरावस्था से लेकर युवावस्था में इसका प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है। उस वक्त नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर 60 साल के बाद में आप नियंत्रण करते हो तो इससे कोई फायदा, वो तो स्वयं ही खत्म हो जाता है। लेकिन जिस वक्त इसकी बाढ़ तूफान आए, जवानी की आग जलना शुरू हो, उस समय अगर वो ब्रह्मचर्य धारण करके और अपनी निष्ठा से अपने एजुकेशन पर ध्यान देता है, अपने ज्ञान पर ध्यान देता है, अपने ध्यान पर ध्यान देता है और अपने विकास पर ध्यान देता है तो वो सफल हो जाता है। लेकिन अगर जो इसमें भटक जाते हैं, जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी बड़े बड़े कलाकार हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, जिसके टेक्निक का ज्ञान है, वो वरिष्ठ लोग शिक्षा के माध्यम से वो ऊपर गए हैं और वो सफलता पाए हैं। लेकिन उसमें एक इसका मूल श्रेय था, वो संयमित थे
और जो बच्चे बचपन में ही संयम नहीं रख पाए वो भटक जाते हैं, और वो भटकने का अंजाम ये होता है कि वो सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं। इसलिए ये 5 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि ब्रह्मचर्य धारण रहने की शिक्षा दें, उनको व्यवहार सिखाएं, उनको बात करने का ढंग सिखाएं, रहन सहन का आचरण सिखाएं, गंदी आदतों से दूर रखें। इस प्रकार के माँ बाप का कर्तव्य होता है। लेकिन इस आधुनिक युग में जो माँ बाप हैं वो करते क्या हैं, अच्छे स्कूल में भर्ती कर देते हैं, ट्यूशन दे देते हैं, और खुद को वो भटकी हुई ज़िंदगी जीते हैं। बच्चों के प्रति कोई ध्यान नहीं, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नंबर देखने से स्पष्ट नहीं, नंबर आपका बहुत नंबर ला रहा है लड़का, लेकिन उसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो उसका चरित्र सही नहीं है, वो भटका हुआ है, तो इससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाइफ में कभी न कभी डिस्टर्बेंस आएगा ही, उसका वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इस आधुनिक युग में सबसे बड़ी खतरा 2 प्रकार की दिखाई दे रही है। एक, जो चरित्र हनन, कोई भी बालिका हो या बालक, उसका चरित्र बहुत अतिशीघ्र भ्रष्ट हो जा रहा है। नंबर 2, बहुत ऑनलाइन का खाना और अभी का जो खान पान है, वो सब खान पान के कारण, और मांस मदिरा खाना, यहाँ तक कि सिगरेट तंबाकू का भी यूज़ करने लगते हैं स्टूडेंट लोग। इसको क्या होता है, इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि भरी जवानी में उनको दिल का दौरा पड़ता है। आपने देखा होगा कि योगा करते समय, एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक हो गया, क्रिकेट खेलते समय हार्ट अटैक हो गया, किसी गाड़ी चलाते समय हार्ट अटैक हो गया। कोई भी, एक लड़का को मैंने देखा कि फौज में गया था, वो सफलता तो पा गया, दौड़ में जीत गया, लेकिन जीतने के बाद भी उसको स्ट्रोक हो गया। और जिसमें दौड़ा था उस समय तो दौड़ लिया, लेकिन उसके बाद में शरीर उसका वहन नहीं कर पाया और वो संभल नहीं पाया, उसी जगह उसका स्ट्रोक होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार शरीर को डिटॉक्स रखने के लिए, मन को डिटॉक्स करने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना अति आवश्यक है, और संयमित रहना अति आवश्यक। अगर आप हानि लाभ सुख दुख हर चीज़ में धैर्य रखकर संयमित रहते हो, समभाव रखते हो, यही है ज्ञानी का पहचान। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो तुरंत क्रोध में नहीं आते, वो हानि लाभ जस अवजस सुख दुख सब में समभाव देखते हैं। यही समभाव को ही मन का नियंत्रण माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के आज का जो मैंने श्लोक सुनाया है, इसका मूल उद्देश्य था कि मन अगर आपका नियंत्रित है तो वो आपका मित्र है, और मन अगर आपका नियंत्रण में नहीं है तो वही आपका शत्रु है। आपका विनाश कराने के लिए सबसे बड़ा शत्रु आपके साथ ही है, वो है आपका मन। इसलिए मन के बातों पर न चलें। श्रीमद् भागवत गीता का मूल उद्देश्य है कि मन को नियंत्रण करो और अपने आप को परिवर्तन करो, और तभी सफलता ही सफलता तुम्हारे कदमों चूमेगी। इसलिए हर काम को करने से पहले सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, धर्म के रास्ते में हूँ कि अधर्म के रास्ते में। धर्म के रास्ते में रहो और समय के अनुसार ही करो, जो भी काम करो समय के अनुसार। समय निकल जाने के बाद करने से, कर्म करने से कोई फायदा नहीं है। और जो कहता है ना, बहुत पछतावा, बुढ़ापे में सिर्फ लोग पछताते हैं, लेकिन बुढ़ापे में पछताना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे घटिया किस्म का बात है। जो सबसे घटिया लोग होते हैं, पूरी ज़िंदगी सोचे नहीं, जिस वक्त तूफान आया था जवानी का, उस वक्त वो संभल नहीं पाए और भटक गए, और बाद में जब बुढ़ापा आया तो जब उनका शरीर स्थिर हो गया, शरीर में अब दम नहीं है, तो उस समय वो ब्रह्मचर्य धारण कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय के अनुसार, समय के साथ और समय के अनुकूल कर्म करना चाहिए। समय निकल जाने के बाद कर्म करने से कोई फायदा नहीं। इस महाकलियुग में कहा गया है हरिनाम संकीर्तन ही काफ़ी है। बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, तीर्थ करने की भी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मन को नियंत्रण कर लो, तुम्हारी जिंदगी में सफलता ही सफलता। अगर भक्ति मार्ग में आना चाहते हो तो मन में सत्य, शुद्धि, भक्ति और ये धैर्य का धारण करो। धैर्य धारण करने से और भक्ति मार्ग में आने से तुम्हारे मन में जितने भी मैल हैं और अंधकार हैं वो मिट जाएंगे और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञानी लोग कि अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं।
इस जीवन का मूल उद्देश्य, बड़े भाग से नर्तन पावा, 84 लाख योनियों के बाद तुम इस जिंदगी में आए हो, इसका कुछ तो उपयोग कर लो, क्योंकि मानव जीवन सभी जीवन से उत्तम है। जितने भी योनियां हैं 84 लाख, सबसे सर्वोत्तम योनि मानव जन्म है। इस मानव जन्म में अगर मुक्ति न ले सका, हरिनाम संकीर्तन न कर सका, मन को नियंत्रित में नहीं कर सका और परम तत्व को नहीं जान सका और रामचरितमानस श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान नहीं ले सका और दुनिया से चला गया खाली हाथ, ये जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक है, सबसे बड़ी भूल है। बस आज की कथा मैं यहीं तक करता हूँ मेरे साथियों, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और बहुत सारे वीडियो, आपको धार्मिक वीडियो मिलेंगे। ये फिल्मी दुनिया का रील नहीं है और ये कोई इंटरटेनमेंट का नहीं है, ना ही कोई बिजनेस का मार्केट है। मुझे आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखते हैं, कुछ भी। मैं खुद एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं रिटायर्ड करने के बाद में भागवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, ज्ञान पढ़ रहा हूँ, और ज्ञान जब मुझे होती है तो वो फिर फिर लोगों को तक इसको पहुँचाने का चेष्टा करता हूँ वीडियो के माध्यम से। काश कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट का जिसका मन भटक गया है, वो मेरी कथा को सुनकर मन को नियंत्रण में करके अगर वो सफल हो जाता है तो मेरा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। मेरा यही उद्देश्य है कि भगवान ज्ञान दीपक चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ साथ मेरे गुरुदेव परम प्रेमानंद बाबा का आयु के लिए कामना करता हूँ। हे राधे, कुछ दिन के लिए मेरे गुरु को रक्षा करो। जिस दिन उनको जाने का कंफर्म टिकट होगा उस दिन तो वो जाएंगे ही, लेकिन वो बोले हैं, प्रेमानंद बाबा बोलते हैं कि मैं जब जाऊंगा तो कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा कुछ तो है ही नहीं, जो भी है सब उसी का है। मेरा भी जो शरीर है ये भी उसी का है। आत्मा को परमात्मा में विलीन हो, उसके बाद बुला लेगी, उस दिन चले जाएंगे, ये शरीर ट्रांसफर हो जाएगा, इस आत्मा को ट्रांसफर कर देंगे। कोई गम नहीं है उनको, मरने का कोई भी गम प्रेमानंद बाबा को नहीं है, लेकिन हमारी पूरी जगत को है कि ऐसे संत को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हम लोग सब लगे हुए हैं, राधा राधा नाम का जप कर रहे हैं ताकि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। प्रेम से बोलो राधे राधे।